सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज है। खबर को जान लीजिएगा क्योंकि अमेरिका और इजराइल का ईरान पर जो हमला होने वाला है वो हर कोई देखेगा, क्योंकि खबरें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वर्ल्ड न्यूज खासकर है, अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ट्रंप का ईरान को सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया गया है, 48 घंटे में होर्मुज खोलें नहीं तो पावर प्लांट तबाह करेंगे। ईरान बोला, अमेरिका इजराइल के वाटर प्लांट हम उड़ा देंगे। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर 48 घंटे के भीतर होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर हमला कर देगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रविवार को लिखा कि अगर ईरान 48 घंटे के भीतर होर्मुज नहीं खोलता तो बड़ी तबाही होगी। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, कॉमेंट करिएगा। वहीं पर आपको बता दें, दावा है ईरान ने हीट ट्रैकिंग मिसाइल से अमेरिकी F-35 को गिराया है। यह दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट है, लेकिन ईरानी खतरे का अंदाजा नहीं लगा पाया। विजुअल आप देख सकते हैं। इस बीच यूपी के 19 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। 5 डिग्री लुढ़का है पारा। 3 दिन बाद फिर से बारिश के आसार जताए गए हैं। यूपी में बारिश का दौर थमने वाला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने 19 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है और ये बारिश पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक हो रही है। 1000 किलोमीटर तक की ये बेमौसम बारिश तबाही मचा रही है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। फसलें बर्बाद हो रही, क्योंकि ओलावृष्टि होगा। अच्छा, घरेलू फ्लाइट का किराया 23 मार्च से बढ़ा दिया जाएगा। आपको बताएं, 23 मार्च को एयरलाइंस बढ़ा देगी किराया। सरकार ने रोक हटाई। इंडिगो संकट के दौरान 18,000 तय की गई थी अधिकतम सीमा। अब एयरलाइन कंपनियां घरेलू फ्लाइट का किराया सीटों की मांग के हिसाब से बढ़ा सकेंगी। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने हवाई किराए पर लगी रोक को हटा दिया है। आदेश के मुताबिक यह फैसला 23 मार्च से लागू होगा। भारत में आतंकी घटनाओं पर 43% की कमी आ गई है। पाकिस्तान आतंकवाद प्रभावित देशों में टॉप पर है। आतंकी हमलों में संख्या जो है वो 22% गिरावट आई है। भारत में पिछले 1 साल में आतंकी घटनाओं में 43% की कमी हुई है। भारत 13वें स्थान पर आ गया है। पिछले साल के मुकाबले भारत 2 पॉइंट नीचे आ गया। इससे पहले भारत 11वें स्थान पर था। धुरंधर 2 देखकर निकले दर्शकों पर बरसाए गए हैं फूल। आगरा में योगी बूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष ने पन्ना सिनेमा पर पुष्प वर्षा की है। जी हां, आगरा में धुरंधर 2 देखकर निकले दर्शकों पर फूल बरसाए गए। भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद जैसे जोशीले नारे गूंजे हैं। कुछ देर के लिए सिनेमा घरों के बाहर वातावरण देशभक्ति वाला हो गया था। योगी बूथ ब्रिगेड ने शनिवार को राजपुर चुंगी स्थित पन्ना सिनेमा से धुरंधर 2 फिल्म देखकर निकल रहे दर्शकों पर पुष्प वर्षा की है। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। गंगा में मुर्गा खाकर टांग फेंकने की इजाजत किसने दी? मंत्री बोले, मस्जिद में हड्डी फेंको तो दंगे हो जाएंगे। अखिलेश को सिर्फ वोट बैंक की चिंता है, इसलिए उसका विरोध तक वो नहीं कर रहे। अच्छा, इस बीच आपको बता दें दोस्तों, राजस्थान बंगाल समेत 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। यूपी बिहार में घना कोहरा हो रहा मार्च महीने में। कभी गर्मी तो कभी सर्दी। बेमौसम बारिश ने सभी को हैरान कर दिया है। हिमाचल में 5 दिन से बर्फबारी हो रही। उत्तराखंड सिक्किम में एवलांच का खतरा बढ़ गया है। विजुअल आप देख सकते हैं। यूपी बिहार हर जगह पर तबाही है। वही दोस्तों, भारत से पाकिस्तान अफगानिस्तान तक क्यों बदला है मौसम? क्या है 1000 किलोमीटर लंबा रेन बैंड? वैज्ञानिक भी हैरान हैं। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि जारी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से भारत तक 1000 किलोमीटर लंबी वर्षा पट्टी बन गई है, जिससे वैज्ञानिक हैरान हो गए हैं। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। मार्च में असामान्य मौसम जलवायु परिवर्तन का ये संकेत है। आंधी आ रही, तूफान हो रहा, ओलावृष्टि हो रही, बेमौसम बारिश हो रहा। इससे फसलें बर्बाद हो रही। मीडिया में तो लोग कहने लगे हैं कि ये कृत्रिम बारिश है जो भारत को बर्बाद करने में लगी है। ईरान युद्ध के बीच ताइवान पर हमला करेगा चीन। द्वीप के पास ही मंडरा रहा है युद्धपोत। ईरान संकट के बीच कई जानकारों का आशंका है कि चीन कहीं ताइवान पर हमला न कर दे। ताइवान का कहना है कि रविवार को भी चीन के कम से कम 6 युद्धपोत उसके समंदर में देखे गए हैं। हालांकि इस दौरान कोई एयरक्राफ्ट नहीं दिखा, यानी हर देश अलर्ट हो गया है। यूपी में नौकरी ढूंढ रही महिलाओं के लिए गुड न्यूज है। इतने पदों पर होने जा रही भर्ती। अपने जिले में तैनाती देख लीजिए। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम 2584 पदों पर अनुबंध के आधार पर संविदा महिला परिचालकों की भर्ती के लिए रोजगार मेले का आयोजन करने जा रहा। मतलब महिला अभ्यर्थी को सीधे संविदा परिचालक के पद पर रखा जाएगा। यानी ये बड़ी खबर है, महिलाओं को नौकरी मिलेगी। महिला अभ्यर्थियों को सीधे संविदा परिचालक के पद पर रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का सदस्य होना या NCCB प्रमाण पत्र होना जरूरी है। प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने यह जानकारी दी है। मतलब भैया, सारी चीजें व्यवस्थित कर लीजिए, क्योंकि महिलाओं को नौकरी मिलने वाली है, रोजगार मिलने वाला है।
दोस्तों एफडी पर जानिए कौन सा बैंक दे रहा है 8.25% तक का ब्याज। एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया काफी पीछे है। दोस्तों शेयर बाजार में इस समय भारी उठापटक चल रही है। सोने चांदी की कीमत में भारी गिरावट नजर आ रहा है। इस बीच 8.25% तक का ब्याज दे रहा है ये बैंक। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 से 5 साल तक की एफडी पर 8.25% तक का सालाना ब्याज देता है। वहीं ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से 1 से 5 साल तक की एफडी पर 8% का ब्याज मिल रहा। उत्कर्ष 1 से लेकर 5 साल तक के फिक्स डिपॉजिट पर अपने ग्राहकों को 7.50% का ब्याज दे रहा। तो चाहे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि बेहतर रिटर्न ये बैंक दे रहे। अब 450 रुपए में मिलेगा मोटापा दूर और डायबिटीज कंट्रोल करने वाला इंजेक्शन। इस कंपनी ने कर दिया है लॉन्च। मोटापा और डायबिटीज टाइप 2 के इलाज के लिए अब ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने होंगे। एल्कम लेबोरेटरीज ने सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन लॉन्च किया है जिसकी साप्ताहिक डोज की कीमत सिर्फ 450 रुपए है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आज करेंगे ग्राउंड जीरो का निरीक्षण। 22 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारियों का निरीक्षण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को इसका उद्घाटन करेंगे। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि उनकी बल्ले बल्ले हो गई है। अप्रैल में 3 महीने का राशन मिलेगा। अप्रैल में राशन कार्ड धारकों को 3 महीने का राशन एक साथ दे दिया जाएगा जिससे हर महीने की लाइन में लगने की परेशानियां दूर हो जाएंगी। समय की बचत होगी। जान लीजिए पूरा अपडेट क्योंकि अप्रैल महीना राहत की खबर लेकर आया है। महंगाई के दौर में जहां हर घर का बजट थोड़ा टाइट हो रहा है तो सरकार ने एक फैसला लिया है जो सीधे आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जरूरतों पे जुड़ा है। हर महीने राशन लेने की टेंशन खत्म होगी क्योंकि अप्रैल में ही मई जून का राशन मिल जाएगा। अप्रैल मई जून का राशन एक साथ सरकार देने जा रही है। 2026 का ये सबसे बड़ा अपडेट है। हर महीने समय निकालना मुश्किल होता है कामकाजी लोगों का। अब सीधे सरकार 3 महीने का राशन एक साथ दे रही है। दूर दराज के लोगों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगा। लेकिन खास खबर कि सरकार ने एक एग्जैक्ट रीजन नहीं बताया कि आखिर 3 महीने का राशन क्यों एक साथ दिया जा रहा। पीपीएफ सुकन्या में जमा करिए मिनिमम अमाउंट। ऑफिस में इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करिए। 31 मार्च तक निपटा लीजिए 5 काम क्योंकि इससे आपका नुकसान नहीं होगा। पीपीएफ सुकन्या में जमा कर दीजिएगा मिनिमम अमाउंट। पीपीएफ और एसएसवाई में पैसे नहीं डाले जाने पर यह अकाउंट इनएक्टिव यानी बंद हो सकते हैं। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट 31 मार्च तक इसका लास्ट डेट है। पीपीएफ, टाइम डिपॉजिट, सुकन्या स्कीम जैसे कई ऐसी स्कीम होती हैं जिनमें निवेश करना समय के साथ जरूरी है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, अगर इनमें से कोई भी चीज अगर आपका है तो आप उसमें 31 मार्च से पहले पैसा जमा कर दे। ऑफिस में जमा करने होंगे इन्वेस्टमेंट प्रूफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 75,000 तक की छूट रहेगी। भारत बिना आमने सामने की जंग की तैयारी कर रहा है। अनंत शस्त्र समेत 6 प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। सरकार इस पे 2 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च कर रही है। वही दोस्तों लोकल सर्विस का दावा है कि 20% लोग सिलेंडर ब्लैक में खरीद रहे हैं। 4,000 तक ज्यादा देना पड़ रहा है। 68% घरों में समय तक नहीं पहुंच पा रहा है सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, रसोई गैस की कमी के कारण देश में सिलेंडर की कालाबाजारी बढ़ गई है। अब यही कारण है कि गैस की कमी और डिलीवरी में देरी की वजह से देश के करीब 20% परिवारों को ब्लैक में सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। इसके लिए लोगों को एक घरेलू सिलेंडर के 4,000 रुपए तक देने पड़ रहे हैं। यह दावा इंडियन सर्वे ऑफ रिसर्च फर्म लोकल सर्विस की ओर से दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक में सिलेंडर लेने वालों की संख्या पिछले हफ्तों में मुकाबले 6% बढ़ गई है। सर्वे में सामने आया है कि इस हफ्ते 68% भारतीय घरों को गैस डिलीवरी में देरी का सामना करना पड़ा। सो दोस्तों ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ऐसे ही डेली न्यूज के लिए मिलते रहे अपडेट में नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।